ऑनलाइन वाला चेक करना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑनलाइन में जो भी लोग अटेंड कर रहे हो हाय बताओ जरा, एक बार हाय डालना चैट बॉक्स में। चलिए गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। कहा मतलब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है आज लेक्चर लेने में? हाँ ना, बचपन में गुड आफ्टरनून सर ऐसे ही हरकतें करते थे ना स्कूल में, बराबर ना? वापस इच्छा हो रही है स्कूल जाने की? हाँ, ये सब नहीं चाहिए ना क्या, सीएमए वगैरह? आओ 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 आओ, चलो एक बार फुल एनर्जी के साथ गुड आफ्टरनून गाइस। चलो बढ़िया। ऑनलाइन वालों तुम्हारी आवाज नहीं आई यार, चिल्लाओ घर पे, चिल्लाओ जोर से। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ। क्या पढ़ना है? क्या क्या पढ़ के आओ सुबह से आज? क्या 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 पढ़ के आओ सुबह से आज? एफएम हो गया होगा, उसके बाद कॉस्टिंग हुआ, और पहले एफएम था ना सुबह सुबह, एफएम फिर कॉस्टिंग फिर अकाउंट्स। चलो ऑपरेशंस की बात करते हैं। बिना ऑपरेशंस के कुछ कॉस्टिंग काम नहीं आएगा, फाइनेंस काम नहीं आएगा, कुछ अकाउंट्स काम नहीं आएगा। सर ऑपरेशंस क्या होता है? अरे रुको रुको रुको, आओ आओ, अपना ही क्लास है, आ जाओ जल्दी। चलो आजू बाजू में देख लो, कुछ लोग मिसिंग है क्या? और या आगे सब मिसिंग है? 1 घंटा हो गया क्लास चालू होके। चलिए ऑनलाइन वालों, यस, आर यू देयर? चलिए ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो चलो सो पीपल, अरे आवाज मत करो, चलो कुछ इमरजेंसी था थोड़ा, इसके लिए मैं थोड़ा गायब हुआ था 1 सेकंड के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो एक वर्ड देता हूं, उस वर्ड के ऊपर आज अपने को बात करनी है। वर्ड है फोरकास्ट करना, फोरकास्टिंग। जिनको पता नहीं है ये क्या होता है, मैं स्पेलिंग लिखता हूं, बट सर स्पेलिंग तो आती नहीं, चलो फिर भी लिखता हूं, बराबर ना? फोरकास्ट या फोरकास्टिंग क्या होता है? हैंड रेस करना है, आंसर देना है। ऑनलाइन हो तुम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, गूगल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। हाँ बोलो। अरे वहां पे बातें क्यों हो रही है पीछे? आपको क्लास अटेंड नहीं करना ना, कुछ मजबूरी नहीं, आप जा सकते हो बाहर आराम से। आपको बातें करते करते अटेंड करना ना, ऊपर का क्लास खाली है, वीडियो लगा के देता हूं, क्लास में बातें मत करो। चलो हाँ बोलो। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, ठीक है, और हाँ बोल। क्या लगाना? वो फोरकास्टिंग नहीं होता, वो बोल रहा तुक्का लगाना। हाँ चलो, अच्छा और कुछ नहीं लगाया तुमने, वहीं रुको। हाँ अरे हाँ चलो, और क्या बोलो, और क्या? फोरकास्टिंग करना मतलब क्या करना? सभी ने ये वर्ड सुना होगा, सभी ने एक्टिविटी की है आज तक, बोलो। गेस करना, ठीक है, और अंदाज लगाना, ठीक है, बढ़िया है। और अच्छा, और एक वर्ड सुना है क्या? एस्टिमेशन वर्ड सुना है क्या? देखो ना, इसके साथ एक वर्ड आपने सुना होगा आज से पहले, वो है प्रेडिक्शन। मैं सीएमए फाउंडेशन नहीं, अभी इंटर, सीएमए इंटर पास हो तो जाऊंगा, कितने मार्क्स होंगे इसका प्रेडिक्शन लगाना, बराबर ना? 200 पॉइंट, पॉइंट मिलेगा तुमको, 200 इंस्टीट्यूट रख देंगे अपने पास, पॉइंट में बात मत करो। हाँ, और सिर्फ 200। चलिए एक है फोरकास्टिंग, एक है प्रेडिक्शन, एक है एस्टिमेशन, तीनों लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है, ठीक है। और क्या? गेस करना, तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, और क्या था? प्रेडिक्ट करना, और क्या? अंदाजा लगाना। हाँ बोलो, आप बोल रहे थे ना कुछ? नहीं, हाँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है, ओके। और प्रोबेबिलिटी तो कंफर्म हो गया कि ऐसा, ठीक है, चलो हाँ प्रोबेबिलिटी एक वर्ड कंसिडर कर लेते। और क्या? फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? कुछ तो बोल रहा है कोई? नहीं नहीं, फोरकास्टिंग नहीं बोल रहा है। हाँ, अरे दरवाजा बंद कर देना। बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं? अपना जो आईएमडी है ना वेदर फोरकास्ट करने के लिए, क्या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ऐसा फोरकास्ट करता है कि हमेशा 4 लोग बात करते हैं उस बारे में।
आपने अगर देखा होगा आज सुबह का 7 बजे का फोरकास्ट था हैवी रेनफॉल इन पुणे सिटी, और कितना एक्यूरेट फोरकास्टिंग था। देखो इतना एक्यूरेट था ना कि वो रेनकोट में सुबह से लेके निकला अभी तक गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ है, इतना एक्यूरेट फोरकास्टिंग। बताओ 4 लोग बात कर रहे हैं ना उस बारे में। तो फोरकास्टिंग करना मतलब क्या करना, एक अंदाजा लगाना कि आज क्या होने वाला है। जैसे कि वेदर के टर्म्स में बात करें तो कुछ टेम्परेचर आपको बताया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा एक्सेट्रा, या फिर बारिश होगी नहीं होगी, हैवी रेनफॉल होगा नहीं होगा, कौन से एरियाज में होगा, राइट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी ये एक्यूरेटनेस और ज्यादा बढ़ते जाएगी, राइट। एंड देखिए ये तो चलो मजाक की बात हो गई, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वेदर फोरकास्ट करने के लिए ये बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। एक जमाना था जहां पे आज से 1 महीने तक का वेदर फोरकास्ट प्रॉपर एक्यूरेट निकाला जाता था। व्हेन आई से एक्यूरेट मतलब क्या, जिस दिन पे बोला बारिश आएंगी उस दिन पे बारिश आएंगी, ऐसा नहीं आएंगी। आज ऐसा होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब फोरकास्ट गलत कर दिया क्या इन लोगों ने, फोरकास्ट गलत कर दिया इन लोगों ने, फैक्टर्स चेंज हो गए। और कितनों को लगता है सच में कि यार फोरकास्टिंग करने का टेक्निक ये गलत इस्तेमाल कर रहा है आज के डेट पे, इसके लिए ये फोरकास्टिंग गलत हो रहा है? कितनों को ऐसा लग रहा है, कितनों को ऐसा लगता है? नहीं, किसी को भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, फोरकास्टिंग प्रॉपर होना चाहिए ना। आज टेक्नोलॉजी कितनी है, आप अगर सोचो आज से 20 साल 25 साल पहले अगर आगे के 15 दिन का रेनफॉल हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, तो आज तो टेक्नोलॉजी 20 साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही अपने पास, आज तो और एक्यूरेटली होना चाहिए। आज तो एक साल में कितने अर्थक्वेक्स आएंगे, कौन से पर्टिकुलर स्केल के आने वाले, ये भी पता चल जाना चाहिए ना। बट क्यों नहीं पता चल पा रहा है, क्यों नहीं पता चल पा रहा है, बताइए। फैक्टर्स चेंज हो गए। अगर आप बोलते हो फैक्टर्स चेंज हो गए, उसमें से एक चीज अगर मैं बात करता हूं उससे ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, उसको बाहर निकालो क्लास के, वहां कुछ भी होगा ना रिस्पॉन्सिबल तू ही है। चलिए ध्यान देना। सो ग्लोबल वार्मिंग अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करता हूं, क्या यहां पे आपके राइज इन टेम्परेचर्स की बात होती है? यस, क्लास आ जाओ ना, यहां भी जगह, यहां पे शिफ्ट हो जाओ, तुम यहां आ जाओ। चलो, जब मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करता हूं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, राइज इन टेम्परेचर्स हो रहे हैं, राइट। अपन सुनते हो ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़, सुनो के पहाड़ वगैरह, ये सब आज पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल्स राइज हो रहे हैं। आप ज्यादा कुछ दूर की बात मत करो, इस साल का रेनी सीजन सिर्फ ट्रैक करो, कहां कहां फ्लड्स नहीं आए इस साल इंडिया में। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हुए क्या नहीं हुए? अच्छा, रेनफॉल इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है क्या? टेम्परेचर बढ़ेंगे कम होंगे उसी वजह से रेनफॉल वगैरह के भी इफेक्ट्स होने वाले हैं? बिल्कुल यस। सीजन देखो चेंजेस कैसे होते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह एकदम देखा जाए तो एकदम क्या बोलते हैं धूप होती है, या दोपहर के समय चलो धूप है, सुबह के समय एकदम ठंडी है, रात के समय कंटिन्यूस बारिश चालू है। ऐसे भी दिन देखे हुए हैं। आज ऐसे भी दिन शायद आप देख रहे होंगे जहां पे इस चौक से दूसरे चौक पे आप जा रहे हो, 1 किलोमीटर का ट्रैवल करो, यहां बारिश है वहां बारिश नहीं है। ये पहले नहीं होता था। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग तो एक्यूरेट है, बट इशू ये है कि हमने फोरकास्ट कर लिया जिस फैक्टर के बेसिस पे, वो फैक्टर चेंज हो गया। ये भी है ना, राइट। अब थोड़ा सा बात करते अपन एक बिजनेस के बारे में। अगर आपको बिजनेस में फोरकास्ट करना है तो कौन सी चीज का फोरकास्ट किया जाएगा? प्रॉफिट्स का नहीं, सेल का, डिमांड का, राइट। हम बिजनेस के अंदर में कोई भी टाइप का बिजनेस लो, वो सर्विस सेक्टर हो, वो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो ट्रेडिंग हो, कोई भी चीज हो, हर जगह हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट क्या करते हैं अपन, कि कितना सेल होने वाला है, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विस की डिमांड करने वाले हैं। ये फोरकास्ट 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, आने वाले 10 साल का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैं कितना प्रोडक्शन करने वाला हूं, मैं कितना दूर देख पा रहा हूं, उसके हिसाब से ये फोरकास्टिंग मेरा होने वाला है। एग्री करते हो क्या नहीं, हाँ या ना? मुझे बताओ फोरकास्ट एक्यूरेट होना चाहिए क्या? कौन से टर्म्स का फोरकास्ट? अभी रेनफॉल वगैरह से बाहर आ जाओ, अपन किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, डिमांड की। फोरकास्ट एक्यूरेट होना चाहिए क्या? आंसर तो हाँ होगा आपका। क्यों होना चाहिए ये बताओ, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। क्यों होना चाहिए एक्यूरेट फोरकास्ट, बोलिए। पहले से डिमांड मुझे पता चलता है तो उसके हिसाब से मैं प्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, ओके। पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना अलग अलग टाइप के, ठीक है। और मार्केट सर्वे करूंगा तब तो मुझे डिमांड पता चलेगा ना। वो डिमांड सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, क्यों सही होना चाहिए? एक चीज तो बहुत अप्रोप्रिएट कही एक जन ने कि आप प्रोडक्शन वैसे प्लान करोगे, बट मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे एक बात बता, एक सिंपल सा लॉजिक मुझे नहीं समझ रहा है। सपोज अगर मैं बोलता हूं मैंने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, सपोज फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स मैंने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, मैंने प्रोड्यूस कितना करना चाहिए?
100 प्रोड्यूस करना चाहिए, ये आइडियल सिनेरियो होगा। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई। इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा ना, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, डिमांड मैचेस सप्लाई, कर दिया मैच, आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया से चल रहा है। अब अगर मैं यहां बोलता हूं आपको डिमांड पता था 100 का, राइट, यहां आप एक्यूरेटली निकाल नहीं पाए, 100 के आसपास में आपने प्रोड्यूस कर लिया 200, नुकसान क्या है? कोशिश करेंगे और बचे हुए जो 100 यूनिट है उसको भी बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं अगर बिके तो अगले साल बेच देंगे। कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। तो नुकसान क्यों है? फिर मुझे ये 100 का 100 बना करके बेचने पे क्यों फोकस करना है? जबकि मैं अगर 200 बना लेता हूं, ये मुझे पता नहीं है, मैंने 100 बेच दिया, बाकी 100 में स्टोर कर लूंगा ना। स्टोरिंग का कॉस्ट लगेगा, उसको संभालने का कॉस्ट लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंड करता है कौन सी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर ये कोई फैशन रिलेटेड चीज है तो आप मुझे बताओ ना, जो चीज आप आज खरीद करके, जो शर्ट टी शर्ट जो भी चीजें पहनते हो, ये सेम पैटर्न में आप एक साल बाद पहनने की कोशिश करोगे क्या? नहीं, आपको तब उस समय का ट्रेंडिंग जो भी फैशन है वो चीज चाहिए। और आज फैशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली क्लोथ्स, फैशन आज हर जगह आता है। लोग पानी की बोतल, अरे ये तो बहुत ये ट्रेडिशनल पानी की बोतल है, ऐसे नहीं लेते हम लोग, ऐसी वाली पानी की बोतल लेकर के जाते हैं। हाँ लिटरली, अरे हंसो मत, तुम लोग भी उसका पार्ट हो, मैं भी उसका पार्ट हूं। हाँ या ना? मोबाइल के कवर तुम्हारे क्या? नहीं समझा मैं, सुना ही नहीं। स्टारबक्स, हाँ ठीक है, ये भी एग्जांपल ही हो गया देखा जाए तो, राइट। तो ये सभी चीजें, आज चीजें क्या हो रही है, फैशन के हिसाब से भी चेंज हो रही है, कुछ चीजें आउटडेट हो रही है, कुछ चीजें न्यू आ रही है। आपको हमेशा न्यू चीज चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है, ये जो एक्स्ट्रा 100 प्रोड्यूस कर लिया, उस 100 के चक्कर में आपका बिजनेस पूरा डूब सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ठीक है, ये तो इंक्रीज की बात हो गई। सपोज डिमांड 50 का ही आ रहा है, आप डिमांड निकाल नहीं पाए, आपने गलत निकाला, एक्चुअल डिमांड 50 का आना चाहिए और आपने 200 प्रोड्यूस कर लिया। अब ये डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा, राइट। अच्छा थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, अगर आपने जो प्रोड्यूस कर लिया, सपोज आपने प्रोड्यूस कर लिया 50 और बाद में आपको डिमांड पता चला डिमांड 100 का था, तो ठीक है, जो 50 बेच दिया उससे प्रॉफिट आ जाएगा, बचे हुए 50 का क्या? नहीं नुकसान क्यों होगा? क्यों नुकसान होगा यहां पे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कस्टमर हमारे पास से परचेस नहीं करके और किसी के पास से परचेस कर रहा है। देखो डिमांड है मतलब क्या, कस्टमर को तो जरूरत है। अब अगर कस्टमर की जरूरत तुम पूरी नहीं कर रहे हो, वो और किसी के पास जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो अगर आप नहीं सेल कर पा रहे हो उसको, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो किसके पास जाएगा? और कोई आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। अब इसमें कौन सी गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है, बट आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक बार वो इंसान दूसरे दुकानदार के पास चला गया, दूसरी बार आपके पास क्यों आएगा? हमें अगर कोई भी चीज परचेस करनी है, आप देखो ना, मोबाइल आपको परचेस करना है, अभी तो चलो ऑनलाइन वगैरह का जमाना है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं, राइट, आप उसी दुकानदार के पास फिर से जाते हो परचेस करने जिसके पास आपने पहले वो चीज परचेस की थी, जब तक उसने आपको कोई तरीके से लूटा नहीं और वो आपने रियलाइज किया, ऑब्जर्व किया कि यार इसने तो मेरे से 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, तब तक आप उसी दुकानदार के पास जाते रहोगे। नाउ इट इज अप टू हिम टू कीप यू कैन से सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर नीड्स यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। मुझे मोबाइल चाहिए, ऐसा चाहिए, इतना डिस्काउंट चाहिए, ये क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, ऐसा करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब तक वो आपके पास से टिका हुआ है। आपने गड़बड़ कर दी, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब आप तो उसको खुद चांस दे रहे हो ना कि मुझे पता है मेरे एरिया में 100 लोग हैं जो ये फोन परचेस कर सकते हैं, बट मेरे पास स्टॉक नहीं है क्योंकि मैं बना ही नहीं रहा हूं, मैं परचेस ही नहीं कर रहा हूं। आर यू ट्राइंग टू रिलेट टू? तो ये और ज्यादा नुकसान हो गया। बात को समझ रहे हो क्या? क्यों और ज्यादा नुकसान हो गया? आपका अभी का तो बिजनेस गया बिकॉज आपने डिमांड फोरकास्टिंग बराबर से नहीं की। आने वाले समय में जो बिजनेस आपको मिल सकता था वो भी आपने खुद अपने हाथों से छोड़ दिया। एंड दैट इज द रीजन मुझे क्या करना है, डिमांड का फोरकास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है। डिमांड का फोरकास्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब थोड़ा सा ना फोरकास्टिंग के अंदर में देखो, आपको लॉजिक तो आ गया, बैकग्राउंड समझ गया। मुझे एक बात बताओ, ये कोई फॉर्मूला होता होगा क्या फोरकास्टिंग करने का? कोई फॉर्मूला होता होगा A+B ऐसा करो, कुछ करो, फोरकास्टिंग होकर के आंसर आ जाएगा? नहीं। कुछ फैक्टर्स होते क्या फोरकास्टिंग के? जैसे आप लोग बोल रहे थे सर फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, किन फैक्टर्स की बात कर रहे हो? किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा फोरकास्टिंग हमारा? चलिए ऑनलाइन वाला आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बताइए फटाफट से, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा फोरकास्टिंग? बायर का इंटेंशन, ओके, और डेटा, कौन सा टाइप का डेटा? पास्ट ईयर का डेटा, ठीक है, मतलब मेरा ही खुद का डेटा। अगर आज मेरा से 10th ईयर ऑफ बिजनेस है तो मेरे पिछले 10 साल का डेटा मैंने स्टडी करना, ठीक है। और लोकेशन, जिस जगह पे मेरा बिजनेस आज है, जहां मैं चीजें बेच रहा हूं, वहां पे कितने लोग रहते हैं, वो लोकेशन के बारे में स्टडी करो। अच्छा, लोग रहने की बात सिर्फ नहीं है, कौन से टाइप के लोग रहते हैं। आपने डेमोग्राफी वर्ड सुना होगा ना, डेमोग्राफी में क्या कहता है? एज आ गया, जेंडर आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया। अगर स्टूडेंट्स ज्यादा है
तो कुछ पर्टिकुलर उस टाइप के आइटम ज्यादा बिकेंगे। अगर सीनियर सिटीजन लोग ज्यादा है तो शायद दवाइयां वगैरह उस साइड पे ज्यादा बिकेंगी। बात को समझ रहे हो क्या? राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट एज, व्हाट ऑक्यूपेशन, एट द सेम टाइम इनकम ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो एकदम मिडिल क्लास वाले हैं तो वो अकॉर्डिंगली अपनी चीजें परचेस करेंगे, वो सस्ती चीजें परचेस करना चाहेंगे। आप ऐसे एरिया में आपका दुकान है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एकदम टॉप क्लास लोग रह रहे हैं, तो उनको आप बोलोगे ना यार ये वाटर बोतल 20 रुपए का, बोलेंगे अरे 20 रुपए की वाटर बोतल में नहीं यूज करता, वही उसको 200 में दे दो परचेस कर लेगा। समझ रहे हो? वो उनका एक सो कॉल्ड स्टैंडर्ड होता है ना, बराबर ना। तो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए अकॉर्डिंगली आपने चीजें रखनी है, बट वो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा ना। तो अगेन आपको एरिया के डेमोग्राफिक स्टडी करने पड़ेंगे, डेटा अपना खुद का स्टडी करना पड़ेगा। और इसने एक बोला बायर का इंटेंशन क्या है, जो ये माइंडसेट वगैरह की बात कर रहे हैं ये हो गया, और क्या इतने से काम होता है। टेक्नोलॉजी में क्या वो बोल रही है ना, रुकना, हाँ बोलो। अच्छा, मतलब आने वाली टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो सकती है ये मुझे समझना है, उसके हिसाब से मैंने मेरा प्रोडक्शन करना है। हो सकता है जो चीज यूएस में आज बिक रही हो शायद 2 साल में इंडिया में बेचना चालू कर दे अपन, राइट। तो मुझे वो अंदाजा लगाना है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और किस चीज का सिंप्लीफिकेशन, ये वर्ड तुमने मेरी डिक्शनरी में से चुराया है, सिंप्लीफिकेशन। शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो हाँ बोलो, सिंप्लीफिकेशन बताइए। चीजें सिंपल होनी चाहिए यूज करने के लिए, तो लोग ज्यादा परचेस करेंगे। बट ऑफ व्हाट इफ पीपल लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, एज पीपल लाइक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, तो दे लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अब क्या, तेरा एग्जाम्पल ले ले। नहीं, चलो हाँ, नहीं नहीं, अंडरस्टूड। सिंप्लीफिकेशन हो गया, या बेसिकली आपने चीज वैसी बनानी चाहिए जो सामने वाले को यूज करने के लिए सिंपल हो जाए। चलिए, और क्या? टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज क्यों, मतलब मैं एम्प्लॉय कौन सा हायर कर पा रहा हूं उसके हिसाब से मैं प्रोड्यूस करूंगा, यही बचा था। कंज्यूमर नीड्स, ठीक है, कंज्यूमर नीड्स एम्प्लॉयज कुछ हद तक, हाँ, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर टाइप के रिसोर्सेस जिसमें पैसा आ गया, मेरे पास कितना पैसा है उसके हिसाब से भी चीजें करनी चाहिए। उसमें कितने एम्प्लॉयज में हायर कर सकता हूं, कौन से मशीनरीज में ले सकता हूं, लोकेशन मेरी फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये रिसोर्सेज में इसको क्लब करते हैं। इसका इतना इंपॉर्टेंस है सप्लाई की तरफ कि आप जो बना करके बेचने वाले उसकी तरफ, डिमांड की तरफ ज्यादा नहीं। डिमांड जो भी है मार्केट के ऊपर फैक्टर्स जो उस पर डिपेंडेंट है। और क्या आ सकता है, क्या चीज? रिसेंट ट्रेंड्स, हाँ, मतलब फैशन वाला पॉइंट कि रिसेंटली क्या चल रहा है, बायर क्या परचेस करके खुश हो जाएगा इजीली। हाँ बोल। बाहर के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम पढ़ के आए हो, बराबर ना? हाँ ठीक है, चलो हाँ, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और क्या? एक दो पॉइंट्स और है इंपॉर्टेंट जो आपको क्लिक होने चाहिए, जो आप मिस कर रहे हो। स्टैटिस्टिकल डेटा, तुमने यहां से सीधा बाहर जाओ, नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक तुमने 5 बार सीढ़ियों से चढ़ना है, जाओ, और उतरना है वापस, फिर वहीं से घर जाना है। फाउंडेशन में पढ़ा था बोल रहा है। हाँ, और बताइए, और बताइए, बस इतनी चीजें। गवर्नमेंट पॉलिसी काम की नहीं आएंगी क्या? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, गवर्नमेंट आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रमोट कर रहा है क्या? डिमांड किसकी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। सीएनजी वाले कार वगैरह नहीं ले रहे आज लोग, ज्यादा सीएनजी से शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे। क्यों? गवर्नमेंट खुद से सब्सिडी दे रहा है, सामने से खुद पैसा दे रहा है गवर्नमेंट, मैं पैसा दे रहा हूं, आकर के ईवी खरीदो और उसको यूज करो। तो आप क्या खरीदोगे? ईवी खरीदोगे। तो मैंने क्या बनाना चाहिए? ईवी बनाना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो गवर्नमेंट का पॉलिसी, कोई भी टैक्सेशन पॉलिसी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके वजह से भी आपका डिमांड चेंज हो सकता है। और कोई चीज? क्या? क्लाइमेट फैक्टर कुछ हद तक, हाँ ठीक है, जैसे कि अम्ब्रेला का डिमांड कब होगा? एक पर्टिकुलर सीजन में होगा। सीजनल प्रोडक्ट्स अपन बोल सकते हैं इसको। और क्या चीज हो गई? ऑनलाइन में एक स्टूडेंट बोल रहा है कंपटीशन जो है मार्केट में, इसको भी समझना है, उसके हिसाब से डिमांड फर्क पड़ेगा क्या कंपटीशन से? हाँ, कैसे? ठीक है, हाँ, कंपटीशन से फर्क कैसे पड़ेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो, अगर इंडिया में सपोज अपन बोलते हैं, इंडिया नहीं, एक चलो छोटी सी एरिया की बात करते हैं, सिर्फ पुणे में 25 लाख लोग हैं जो मोबाइल फोन यूज करने वाले हैं, लेट्स अज्यूम, ठीक है, देयर आर 25 लाख पीपल इन पुणे हु आर गोइंग टू परचेस मोबाइल फोन। अब मुझे बताओ, ये एक ही कंपनी है जो मोबाइल फोन बेच रही है, तो उस कंपनी का डिमांड कितना हो गया? 25 लाख। दो कंपनी जो बेच रही है, डिमांड कितना हो गया? डिवाइड हो गया दो लोगों में, इक्वली अज्यूम करते 12.5 लाख 12.5 लाख। 4 कंपनी आ गए तो
और डिमांड डिवाइड हो जाएगा। मतलब हर कंपनी का इंडिविजुअल डिमांड कम होते जाएगा, बट वो पूरे सेक्टर का, पूरे इंडस्ट्री का डिमांड उतना ही रहेगा क्या? हाँ। कहने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स उतना इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर भी। कॉम्पिटिटर कम तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस। चलिए एक काम करते हैं, आइए फ्रेश पेज ले लीजिए। एक बुक बनाई ना अलग से तुमने ऑपरेशंस की? नहीं नहीं बनाई है तो कल से तो पक्का बुक चाहिए। बनाई है तो बहुत बढ़िया है। टाइटल देना फोरकास्टिंग। जिनको स्पेलिंग नहीं आती मैं फिर से लिख रहा हूं, रुको। टाइटल दीजिए फोरकास्टिंग। ऑनलाइन वालों यहां तक जो भी डिस्कस किया सब समझने आया क्या आपको? बताइएगा फटाफट से चैट बॉक्स में यस और नो। चलिए साथ में लिखना है, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्टिंग फुटुरे, नहीं फ्यूचर, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। प्रेडिक्टिंग दी फ्यूचर। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लगभग एक यू कैन से दो ब्रॉड वेज है, या ये जो फोरकास्टिंग का टेक्निक होता है ना, ये टेक्निक में दो चीजें आती है। दो चीजें कौन सी बता रहा हूं मैं। पहली चीज है सिस्टमैटिक एनालिसिस, सेकेंड चीज है साइंटिफिक मेथड्स। आई होप आप मेरे राइटिंग समझ पा रहे हो। होप नहीं, विश्वास है मुझे आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे बताना, मैं रात सर से सीख के आता हूं कैसे लिखना चाहिए। कल से मैं वैसे लिखूंगा। चलिए, सो फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो प्रेडिक्ट कैसे करोगे आप? सिस्टमैटिक एनालिसिस करेंगे या फिर साइंटिफिक मेथड्स करेंगे। दो नए वर्ड्स आगे डिस्कस करने के लिए। पहला वर्ड आ गया सिस्टम, दूसरा वर्ड आ गया साइंटिफिक। क्या होगा सिस्टम? हाँ, कोई ग्रुप वन का जोक है क्या ये कैरी फॉरवर्ड? तो अरे तो समझाओ ना मुझे भी तो हंसी आनी चाहिए। तो क्लास के बाद समझाना मुझे, ठीक है? कल से अपन फिर सिस्टम करेंगे। चलो आ जाओ। अरे ध्यान दो, चलो। सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एनालिसिस, देयर इज सेकंड थिंग कॉल्ड एज साइंटिफिक मेथड्स। हर एक यू कैन से जो भी आपका सिस्टम होने वाला है जिससे आप एनालिसिस कर रहे हो, एनालिसिस करना मतलब क्या करना? आप डेटा ले रहे हो और डेटा को चेक कर रहे हो कि ये डेटा के हिसाब से आपका प्रोडक्शन, आपका डिमांड कितना बढ़ने वाला है, एक्सेट्रा। बेसिक एनालिसिस जो अपन बोलते हैं, और कुछ अलग नहीं है इसमें, तो नॉर्मल एनालिसिस है। अब देखो कई बार क्या होता है, मेरी कंपनी है, मुझे पता है मैं पिछले 5 साल से कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, कितना बेच पा रहा हूं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, ठीक है? अब मेरी कंपनी सपोज अम्ब्रेलाज प्रोड्यूस करती है। जितने भी कंपनीज इस इंडस्ट्री में है जो अम्ब्रेलाज प्रोड्यूस करते हैं, सबके फाइनेंशियल्स या सबका प्रॉफिट परसेंटेज लगभग सिमिलर होगा जो मेरा है। हाँ, राइट। अब इसमें इंडस्ट्री का एक कॉमन ट्रेंड, लास्ट बेंच पे क्या डिस्कशन हो रहा है? चलिए, इंडस्ट्री का कॉमन ट्रेंड है से एक थर्ड पर्सन एक्सपर्ट कंपनी है, जो कंपनी ने एनालिसिस किए इन सभी का डेटा स्टडी करके कि अगले साल इतने अम्ब्रेलाज बेचे जा सकते हैं। अब पहला ऑप्शन मेरे पास है, वो जो रिसर्च किसी और ने किया हुआ है, एनालिसिस किसी और ने किया हुआ है, उसको एज इट इज उठा लो, उसके हिसाब से आप मान लो कि इतना डिमांड होने वाला है और आप आगे बढ़ो। दो चीजें हो सकती है इससे, या तो जो आपने अज्यूम कर लिया उनके बेसिस पे वो सही है और आपका डिमांड प्रॉपरली फिक्स हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिमांड जो वो बोल रहे हैं उसके हिसाब से फिक्स बैठा ही नहीं, आपका डिमांड उससे ज्यादा था या उससे कम था। अब ये हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। हर कंपनी का अपना तरीका होता है डिमांड कैलकुलेट करने का। स्टैंडर्ड तरीके हैं, नो डाउट, स्टैंडर्ड तरीके प्रूवन बाय साइंस भी है, मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली प्रूवन टेक्निक्स है कि ये डेटा इस तरीके से उस फॉर्मूला में लगा दो, आपको जो आंसर मिल जाएगा उतना आपका क्या हो गया? डिमांड हो गया। ये है, आज भी लोग यूज करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर की वजह से, वो जो बेचते हैं उस चीज की वजह से, उनका जो हिस्ट्री रहा है उस चीज की वजह से अपने तरीके से फोरकास्टिंग करते हैं, एंड जो तरीका वो यूज करते हैं वो नेसेसरीली साइंटिफिक नहीं हो, तो हम इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एनालिसिस। तो या तो मैंने मेरे हिसाब से सिस्टम बनाया, या तो जो सिस्टम बना हुआ है उसको मैंने फॉलो किया। दोनों भी चीजें हो सकती है फोरकास्टिंग के लिए। बात समझ सकते हो क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो देखो ना, ये सिंपल सा आप रिलेट करके देख सकते हो। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अब पढ़ाई जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, समझो मैं आपको बता रहा हूं कि यार पिछले 1 लाख बच्चों ने इस तरीके से पढ़ा था और उसमें से मैक्सिमम बच्चे पास हो गए, आप इसको फॉलो करिए। तो हो सकता है ये आप फॉलो करके आप भी पास हो जाओ।
या हो सकता है आपको ये चीज समझने ही ना है, आपका अपना तरीका है, ट्राइड एंड टेस्ट है, आपको पता है इससे मैं आज तक पास होता है, मैं यही करूंगा, मैं आगे भी पास हो जाऊंगा। दोनों चीजें हो सकती है ना, बस सेम चीज फोरकास्टिंग में है। आर यू एबल टू रिलेट इट? ठीक है, चलिए अब ये जो भी चीजें हैं इसके अंदर में बहुत सारे फैक्टर्स है, भले ये साइंटिफिक हो या भले ये सिस्टमैटिक हो, पहले समझना बाद में लिखना, सिर्फ सामने ध्यान देना। पहली चीज ये जो अपन ने डिस्कस किया ना उसी के बेसिस पे, पहली चीज है आपको क्या होना चाहिए, प्रीवियस पीरियड्स नॉलेज, नॉलेज डेटा जो भी आप यहां पे बोलना चाहो। क्या हो जाएगा प्रीवियस पीरियड नॉलेज? मेरी कंपनी है 10 साल से, मेरी कंपनी है अम्ब्रेलास प्रोड्यूस कर रही है 10 साल से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरे ही कंपनी के 10 साल का डेटा निकालूंगा और उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, फोरकास्टिंग करूंगा। कर सकता हूं, चलेगा? हाँ। सर व्हाट इफ योर कंपनी इज न्यू, हमारी कंपनी का पहला ही ईयर है और हमें डिमांड समझना है, क्या कर सकते हैं? प्रीवियस पीरियड डेटा है क्या? राइवल कंपनी कोई कॉम्पिटिटर होगा, इंडस्ट्री का डेटा होगा, उसको उठा लो, उसके बेसिस पे आगे बढ़ो। हो सकता है सही हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, अगले साल करेक्ट कर लेंगे अपन, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आगे हो सकती है? जैसे कि आप सोचिए आज अपन उस सिचुएशन पे है, 2020 है, फरवरी का महीना है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने जा रहा हूं? बराबर ना? 2020 है, फरवरी का महीना है, हमने फोरकास्ट कर लिया अगले साल, मतलब जो रेनी सीजन अभी अप्रैल मई से स्टार्ट होने वाला है, जून से स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम इतने इतने अम्ब्रेलास बेचेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, लोग बाहर निकलेंगे तो अम्ब्रेला यूज होंगे ना, लोग तो बाहर ही नहीं निकले, लॉकडाउन लग गया। जो बिजनेस अम्ब्रेलास प्रोड्यूस करने वाला था उसका फोरकास्टिंग डन है, उसने प्रोडक्शन कर दिया चालू, लॉकडाउन लग गया। आपको नहीं लगता नुकसान हो जाएगा? तो इस चीज का पता कैसे चलेगा मुझे, पता कैसे चलेगा मुझे, क्या लगता है पता कैसे चलेगा इस चीज का मुझे? नहीं ना, तुम अज्यूम करो हुआ ही नहीं था कुछ, जो भी हुआ 1 मार्च से हुआ। अब बताओ, नसीब खराब है, अब क्या नसीब वगैरह के दम पे तुम बिजनेस नहीं चला सकते? बोलिए। नहीं नहीं, रियलिस्टिकली सोचो ना, देखो ये एक्चुअल में सिचुएशन हुआ होगा क्या लोगों के साथ? बिल्कुल हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ होगा? इतने सारे कंपनीज बैंकरप्ट हो चुके हैं और चले गए हैं कोविड में, वो 2021 तक भी नहीं जा पाए, 2020 में ही नवंबर दिसंबर में वो पूरे बैंकरप्ट हो चुके, सब कुछ बेच करके वो निकल गए, ऐसी नौबत आ गई। और कुछ कंपनीज ऐसे भी थे, एग्जांपल अगर लूं, अमूल कंपनी पता होंगी आपको, बराबर? अमूल कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़ा लिया, अपना सेल 3 गुना बढ़ा लिया, सिर्फ कोविड की वजह से। अगर कोविड नहीं होता वो कंपनी के बारे में आज हम बात नहीं कर रहे होते। उसने एक बढ़िया एग्जांपल सेट किया, ये एक एग्जांपल, ऐसा बहुत सारे कंपनीज थे। तो देखो, जिसने कोविड का रिस्क समझ लिया वो प्रॉफिट कमा पाया, जिसने कोविड का रिस्क नहीं समझा वो प्रॉफिट कमा नहीं पाया। इनफैक्ट वो तो शायद मार्केट से निकल ही गया, ऐसी भी चीज हो गई, या मैक्सिमम चलो वो सर्वाइव हो पाया, बस इतनी ही बात कर सकते अपन। अब अमूल ने या जो कंपनी सर्वाइव कर पाए, जिन्होंने प्रॉफिट्स बढ़ाए, उसने ऐसा अलग क्या किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया? बेसिक नीड्स उन्होंने प्रोवाइड किए। तो बेसिक नीड्स तो और भी कंपनीज थे ना, अमूल के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो नहीं बढ़ पाए, अमूल ही क्यों बढ़ पाया? अच्छी क्वालिटी के साथ, देखो मैं इसको काउंटर करता हूं, अच्छी क्वालिटी समझ सकता हूं, कोविड ऐसा समय था जहां हमें उस चीज की जरूरत थी, बस वो चाहिए, क्वालिटी कैसी भी हो चलेगा, उस समय वो चीज चाहिए। आप देखो ना, जब भूख लगती है अपने को, तो जो खाना अपन यूजुअली नहीं खाते वो भी अपने को पसंद आता, क्यों? भूख लगी है भाई, कुछ तो चाहिए। और जब अपने पास सब कुछ चीजें सामने है तो अपन फिर अपने नखरे आ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होना, ऐसा ही चीज होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अज्यूम करते अपन कि चलो वहां पे क्वालिटी की ऐसी जरूरत नहीं थी, किस वजह से वो चला? तो हम अगर दुकान में नहीं जा सकते तो वो अपनी दुकान हमारे घर पे लेकर के आ गए। एक्चुअल में ऐसा हुआ था, हंसो मत, एक्चुअल में ऐसा हुआ था। देखो, जो लोग पुणे में नहीं रह रहे हो, मैं आपको बताऊं, आपके यहां ऐसा हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पुणे में एक सिचुएशन हुआ था जहां पे लगभग सपोज अगर ऐसे अपन टॉप कुछ सोसाइटीज निकालते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, जहां पे एक सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं, इन्होंने क्या किया पता है क्या? अपना पूरा ट्रक बना लिया, ट्रक के अंदर प्रॉपर ऐसा स्टोर सब कुछ लगा दिया, अपने लोग रख दिए 4-5 लोग, और वो 4-5 लोग ही सिर्फ डिलीवर कर रहे थे। वो सोसाइटी में अपने ट्रक लेकर के आते थे, राइट? सब कुछ डिस्प्ले पे था, आप लाइन में खड़े रहोगे, एक एक करके चीजें देखोगे क्या चाहिए, आप बस मार्क करोगे ये चीज मुझे चाहिए, वो आपको निकाल करके एक बास्केट में दे देंगे, आप लेकर के घर जा सकते हो। आप ये चीज करना पसंद करोगे क्या अभी, रादर देन गोइंग टू द मार्केट एंड गेटिंग थिंग्स योरसेल्फ? ऑब्वियसली ये प्रेफरेबल है ना, हम सेफ है। अच्छा, उसमें उन्होंने सभी जो भी बेसिक प्रिकॉशंस थे ना, सब फॉलो किए थे। ये लिटरली पुणे में हो रहा था। इनफैक्ट मैं बताऊं, इसका बिजनेस मॉडल ही बन गया, ये तो मजबूरी थी ना अमूल की तब, आज बिजनेस मॉडल बन गया। आज अमूल वही चीज 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेचता है आपके यहां पे आके। कोविड में 5 रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं बेचा, बट आपको आदत लग गई, उस आदत का वो फायदा उठा रहा है।
आज भी ये चीज होती है। बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, बैक टू दी क्वेश्चन, अमूल ये क्यों कर पाया? सिंपल सा आंसर दो, अमूल वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन। वो प्रिपरेशन में फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, बाकी सब चीजें आ गई। वो पहली चीज तो वो प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि यार ऐसा कुछ होगा और हम ये नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा क्लियर थे, कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं ये समझ के चल रहा हूं कि कल मेरे फैक्ट्री में आग लग जाएंगी, अगर आग लग गई तो मैं क्या करूंगा, ये सोच के बैठे थे वो। अब जब हम प्रिपेयर्ड है उस सिचुएशन के लिए कि पेपर कितना भी टफ आने दो, मुझे पता है कितना टफ आ सकता है, मैं उस सबसे प्रिपेयर करके लेता हूं, पेपर अच्छा ही जाएगा ना फिर। ये वही बात हो गई ना। तो कोविड उनके लिए एग्जाम के जैसा था, उन्होंने प्रिपरेशन इतनी अच्छे से की थी, वो हमेशा प्रिपेयर्ड थे। ऐसा आया ठीक है देख लेंगे, ऐसा आ जाएगा ठीक है देख लेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे थे, 10 चीजें सोच रहे थे, ये एक एक चीज सोच सोच के इंप्लीमेंट करना चालू कर रहे थे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो फोरकास्टिंग करते समय मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि देयर आर सम फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स जो है, ये फैक्टर्स को हम लगभग डिवाइड कर सकते हैं 2-3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल, और दूसरा आ जाएगा एक्सटर्नल ऑब्वियसली, दूसरे है कंट्रोलेबल, और उसके बाद आएगा अनकंट्रोलेबल। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मैं 4 चीजों की बात कर रहा हूं। चारों भी चीजें हम अभी ये अमूल के एग्जाम्पल से डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल एक्सटर्नल होना मतलब क्या? एक्सटर्नल अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबके लिए प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो डिमांड कम होगा तो सिर्फ मेरा कम होगा क्या? नहीं, सभी का कम होगा। तो अगर कोविड के समय लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो बारिश में भीगेंगे ही नहीं, तो रेनकोट नहीं लगेंगे, रेनकोट नहीं अम्ब्रेलास नहीं लगेंगे, तो आप वो प्रोडक्शन कम करना चाहिए, डिमांड कम हो गया आपका। सिर्फ आपका अकेले का कम हुआ या पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सबका कम हो गया? सबका कम हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर। बट आप सोचिए अमूल वाले चीज में उल्टा एसेंशियल चीजें जो थी, जैसे कि मिल्क हो गया या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, इन चीजों की जरूरत हमें ज्यादा लग गई। क्यों? हम दिन भर घर पे थे, हम घर पे काम कर रहे थे, हम घर पे पढ़ाई कर रहे थे। अगर आप घर रहते हो आपने नोटिस करूंगा आपको भूख ज्यादा लगती है। आप बाहर रहते हो तो यहां वहां काम करने में, चीजें करने में अपने को याद भी नहीं रहता कि अरे पानी पीना था, भूख लगी है, चाय पीते एक्सेट्रा। घर बैठे सब चीजें याद आती। तो उल्टा इस चीज की डिमांड बढ़ गई या कम हो गई? डिमांड बढ़ गई, प्लेयर कम हो गए ना। बाकी लोग डर गए, प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे? उनके इंटरनल फैक्टर्स उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। इंटरनल फैक्टर्स मतलब पैसा हो सकता है। हाँ, अब जब मैं वो ट्रक की बात कर रहा हूं, ये ट्रक वाली एक्टिविटी चालू करने के लिए पैसा लगेगा क्या? पैसा होना चाहिए ना कंपनी के पास। सपोज दूसरी कोई कंपनी है इसके साथ में जो मिल्क बेचती है, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचती है, बट उनके पास इतना पैसा ही नहीं है इस एक्टिविटी को रोल आउट करे जो पैसा अमूल के पास था। एम्प्लॉइज लग सकते क्या अच्छे? ये जो आइडिया थी हो, देखो अपने को भी नहीं पता आइडिया किसकी थी, हो सकता है ओनर की होगी, मैनेजमेंट की होगी, हो सकता है किसी के एम्प्लॉय की होगी। किसी ने तो बात चलाई होगी ना, वो बात चलने के बाद उसके ऊपर विश्वास रखा गया होगा कि यार हाँ ये जो बोल रहा है ये हो सकता है, चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो वो एम्प्लॉय आपके पास नहीं होगा, वो ब्रेन ही आपके पास नहीं होगी, तो काम कैसे होगा? अब जरूरी नहीं है सबके एम्प्लॉयज इतने अच्छे रहेंगे, या ऐसी आइडियाज आ सकती है। सो अगेन एम्प्लॉयज की बात हो गई, मशीन्स की बात हो गई, टेक्निक्स की बात हो गई, तो बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स है जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिससे सिर्फ किसे फर्क पड़ने वाला है? मुझे। बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सटर्नल का ख्याल मुझे रखना है, एक्सटर्नल को कंसीडर करना है, इंटरनल को भी कंसीडर करना है। एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे कंट्रोल में है कोविड का आना, कोविड का नहीं आना? नहीं। बट कोविड अगर आ जाता है तो मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है क्या? हाँ, उन्हीं को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो एक डिवीजन हो सकता है इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, दूसरा डिवीजन हो सकता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बात को समझ पा रहे हो क्या जो मैंने आपको बताया है? यस, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें पहले तो क्या करना है, प्रीवियस पीरियड का नॉलेज, और दूसरी चीज जो मुझे करनी है वो है प्रॉपर असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या? असेसमेंट मतलब असेस करना, मतलब स्टडी करना, एक समझ के लेना कि क्या चीज हो रही है, किसका इंपैक्ट किसके ऊपर कितना होने वाला है। स्टडी किस चीज का करोगे? इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। भले आप सिस्टमैटिक एनालिसिस करो या फिर भले आप क्या कर लो, साइंटिफिक मेथड्स यूज कर लो, दोनों केसेस में आपके पास पहले डेटा होना चाहिए। या तो प्रीवियस पीरियड का खुद का डेटा होना चाहिए, ओन डेटा, या फिर किसका डेटा? आपके राइवल्स का, या मैं इसको इंडस्ट्री बोलता हूं कि इंडस्ट्री में बाकी जो लोग हैं जो सेम चीज बेच रहे हैं उनका डेटा आपके पास होना चाहिए। मतलब डेटा जितना लीगली आपको अलाउड है उतनी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके खुद के फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में है, नहीं है, या फिर जो अंदर है आपके, या फिर आपके कंपनी के बाहर है, जिससे सबको इंपैक्ट बढ़ने वाला है, सब आपने प्रॉपरली स्टडी करने हैं। बस यही है फोरकास्टिंग। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? यस, चलो छाप लो। ऑनलाइन वालों यस और नो, यहां तक क्लियर है चीजें? बताइएगा। अटेंडेंस शीट रख दो ना, पहले क्लास अटेंड कर लो, बाद में उसको साइन करेंगे, रख दो नीचे।
आप ही आपका नाम लिख के बाद में पास करना। चलिए, ऑनलाइन वाला कहना करेगा यस और नो? किसका फोन बजा? चलिए, डन? नहीं? अरे एक ही बार लिखना है, लिखो जल्दी। ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना, ये 2 मार्क के लिए एक बार पूछा गया था। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब फोरकास्टिंग, ऐसा कुछ से भी पूछा गया था। बस उसमें इतना ही डिस्क्राइब करना था सिर्फ कि फोरकास्टिंग क्या होता है। इसमें सिर्फ एडिशन में आप एक एग्जांपल दे सकते हो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। चलिए, ऑनलाइन वाला लिख के हो गया तो डन बताइए। यहां सभी को समझा जो अपन ने डिस्कस किया अभी? पक्का? यस? लास्ट बेंचेस उस तरफ। चलो आगे बढ़े। हमने एक और क्वेश्चन स्टडी किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग, या स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग या डिमांड फोरकास्टिंग। क्या देखा अपन ने, क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे अपन ने पढ़ा ना, ये देखो ये क्या था, आप प्रोड्यूस उस तरीके से करोगे जैसे आपको पता चलेगा कि डिमांड कितना है। डिमांड ज्यादा है तो आप प्रोड्यूस ज्यादा करने की कोशिश करोगे, डिमांड कम है तो आप प्रोड्यूस कम करने की कोशिश करोगे। वाई? बिकॉज जितना डिमांड और सप्लाई या डिमांड और प्रोडक्शन आप आसपास रखोगे उतना आपका लॉस कम होगा। फिर वो भले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है या एक्चुअल स्टोरेज कॉस्ट हो गया, सिक्योरिटी कॉस्ट हो गया, उस चीज को संभालने का कॉस्ट हो गया, दोनों भी चीजें हैं। ये सब चीजों में इंपैक्ट पड़ सकता है क्या? हाँ। चलिए, इसको आपने नंबर 1 दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 2 लिखते हैं अभी। सेकंड पे लिखना इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, बस इतना लिख के छोड़ देना। सामने पॉइंट्स देखेंगे पहले, बाद में आप नोट करना। ऑनलाइन वालों, आपको जब यस बोलना होगा आप सिर्फ वाई टाइप करिए, ठीक है? बार बार यस सर लिखने की मेहनत मत करो। डन के लिए सिर्फ डी टाइप करना, ठीक है? चलिए, सो इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। हमने सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देखी जो अपन ने वापस अभी डिस्कस किया, वो क्या था? आपको क्या पता चलेगा? रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितना है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेच सकते हो, डिमांड साइड पे पता चल जाएगा। क्या मैं उसी के आसपास में प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा? यस। क्या मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है? समय यानी कि प्रोडक्शन का समय, डिमांड का समय नहीं बोल रहा हूं, कौन से समय पे कितना डिमांड है। से मंथ इज नवंबर और आप 1 लाख अम्ब्रेलास प्रोड्यूस करके रख देते हो, गलत किया गया कुछ? हां। क्यों? आगे सीजन कौन सी है जहां पे आपको अम्ब्रेला लगने वाला है क्या, वो देखो ना पहले। नहीं, तो जिस समय पे जो चीज बेची जाने वाली है उसी समय पे उसको प्रोड्यूस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गणपति वगैरह के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से लेकर के मेरे ख्याल से जन्माष्टमी आएगा सबसे पहले ना, जन्माष्टमी से लेकर के आप पकड़ के चलिए दिवाली तक, इनफैक्ट आप न्यू ईयर तक ही पकड़ के चलिए। इस बार दिवाली लेट है, शायद नवंबर में है, तो नवंबर खत्म होगा कि क्रिसमस वगैरह आ जाएगा, उसके बाद तुरंत आपका न्यू ईयर आ जाएगा। यहां से न्यू ईयर तक क्या लोग शॉपिंग ज्यादा करेंगे कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर? यस। आप देखिए, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन उठाइए, हर कास्ट, हर रिलीजन का कोई ना कोई फेस्टिवल है छोटा मोटा, तो पूरी डाइवर्सिटी अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये पर्टिकुलर से दिवाली पे ही कर रहे, नहीं, बाकी इवेंट्स, क्रिसमस आ रहा है तो अगेन यहां पे भी परचेस करेंगे लोग। तो हर कास्ट, हर रिलीजन का कोई ना कोई छोटा मोटा इवेंट चालू ही है, जिसके कारण क्या होगा, आपका कपड़ों का मार्केट बढ़ जाएगा,
खाने पीने का मार्केट बढ़ जाएगा, स्वीट्स का मार्केट बढ़ जाएगा। यही डिमांड जनवरी के महीने में होगी क्या? नहीं। समझ रहे हो बात को? होली आएगी जब मार्च में, जो डिमांड आज है चीजों की तब होने वाली है क्या? नहीं। बट उस समय पे कलर्स वगैरह बाकी चीजों की डिमांड होगी, लोग रिसोर्ट्स वगैरह बुक करेंगे, हमने होली पार्टी करनी, ये करना वो करना एक्सेट्रा, वो चीज अकॉर्डिंगली चलने वाली है। राइट? तो आप समझ के चलिए, राइट टाइम समझना भी इंपॉर्टेंट है क्या? जी हाँ। तो सेकंड आई कैन से इज, पहले तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितना है और राइट टाइम क्या है उस चीज को बेचने का। क्या प्राइस इंपॉर्टेंट है? क्यों, कैसे? फोरकास्ट क्यों करना है? प्राइस के बारे में फोरकास्ट क्यों करना है? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है ना, बस खत्म। अपन ने बॉटल की बात की 20 रुपए 200 रुपए, याद आ रहा है क्या? समझ रहे हो क्या बात को? मार्केट में सस्टेन करने के लिए मुझे यह समझना जरूरी है कि जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड की चीज तो मैं बना लूंगा, बट मैंने कितने प्राइस पे उसको बेचना चाहिए यह भी जरूरी है। सिर्फ प्राइस की वजह से भी कंपनी आगे बढ़ सकती है, कंपनी एकदम डूब सकती है। अगर कोई सामने से 200 रुपए देने को तैयार है तो उसके पास से 200 रुपए लेने चाहिए। समझ रहे हो क्या? ये एक बेसिक बिजनेस का फंडा है। आप जब प्रैक्टिकली आर्टिकलशिप वगैरह करोगे ना, मेरे ख्याल से किसी की आर्टिकलशिप यहां स्टार्ट नहीं हुई होंगे अभी तक, ग्रुप 2 के बाद ही है ना। आप जब आर्टिकलशिप करोगे आप ये चीज कंक्लूड करोगे कहीं ना कहीं। अब जिस इंसान ने जितना जल्दी ये समझ लिया उतना अच्छा। कोई भी बिजनेस आपका एज अ कस्टमर फायदा नहीं देखना चाहता, वो बिजनेस अपना खुद का फायदा देखना चाहता है सिर्फ। तो आपको क्वालिटी देगा नहीं देगा ऐसा नहीं, बट क्वालिटी आपको जितनी चाहिए ना उतनी देगा, उससे ज्यादा भी नहीं देगा। क्यों? उससे ज्यादा ले लिया तो कदर नहीं रहती लोगों को फिर। समझ रहे हो क्या? तो जितना आपको क्वालिटी चाहिए उतना ही क्वालिटी मिलेगा, जितना पैसा मैक्सिमम आप दे सकते हो उतना मैक्सिमम पे वो चीज आपको बेची जाएंगी। आपने ये शायद एक्सपीरियंस किया होगा ऑलरेडी। एक कोई पर्टिकुलर चीज दुकान से खरीदो 20 रुपए, वो जाकर के रस्ते पे से खरीदो, वो सेम ही चीज है 10 रुपए में मिलती है। कभी किया है ये फील? कोई कपड़े हो गए या कॉस्मेटिक्स हो गए लड़कियों के केस में, आपने ये शायद देखा होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आपको मिलेंगे। आप इसको ऑब्जर्व करिए जरा। जब भी आप अभी कोई चीज शॉप करने जाओगे ना, कोई भी कितनी भी बेसिक चीज आप शॉप करने के लिए जाओ, आप वहां पे चीज रियलाइज करोगे। आपको देख करके भी कभी कभी लोग प्राइस बोलते हैं, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। लाइक कोई कार में से उतर रहा है तो उसके लिए पैसा डबल, कोई टू व्हीलर से जा रहा है उसके लिए पैसा कम। ये ऐसा होता है क्यों? बेचने से मतलब है ना। अब अगर कोई बीएमडब्ल्यू से उतर करके कोई चीज परचेस करने जा रहा है, जो चीज 100 रुपए की वैसे मिलती है, और वो बीएमडब्ल्यू आपको आपके आजू बाजू में कभी दिखी नहीं, तो लोग ये अंदाजा लगा लेते यार ये कोई तो विजिटर है, यहां से पास हो रहा है, अगली बार नहीं आएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने उसको लूट लिया। वो उसको 100 की जगह 500 बोल देगा, और सामने वाला शायद उसको तो गड़बड़ होंगी, 500 रुपए देगा, चीज परचेस कर लेगा, चला जाएगा। उसके बाद दूसरा इंसान गया, मेरे जैसा गरीब इंसान साइकिल लेकर के जा रहा है, वहां पे साइकिल रख रहा है साइड में, अरे क्या, हाँ अरे सच बोल रहा हूं मैं, हाँ तो नहीं वो जो दुकान था वो केसी इंडिया लिमिटेड का ही था, हाँ चलो सो जोक सपाट। तो कोई दूसरा इंसान गया जो क्या बोलते हैं साइकिल लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए तो 100 पे और 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? उसको पता है यार ये 90 रुपए के ऊपर दे नहीं पाएगा, 90 रुपए में भी मैं 10 रुपए कमा लूंगा। एक काम करते हैं उसको डिस्काउंट तो डिस्काउंट बेच देते हैं। बेचने से मतलब है पैसा कमाने से मतलब है। बात समझ रहे हो क्या? वो जो 10 रुपए से कम चार्ज किया, वो तो उससे 500 रुपए ज्यादा ले लिया ना, 400 रुपए ज्यादा ले लिए, कवर अप तो हो गया। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। तो जिस प्राइस पे मैं बेच सकता हूं वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग के लिए। और एक और चीज जो मैंने आपको बोली वो क्या था? मतलब देखो 4 चीजें हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड प्राइस। ये चारों भी चीजें मुझे कौन दे रहा है? फोरकास्टिंग ही दे रहा है। जितना अच्छा फोरकास्ट होगा उतनी ये चारों चीजें प्रॉपरली फिक्स कर पाओगे। क्लियर है? समझा है सभी को? लिख लो जल्दी चारों पॉइंट्स, आगे बढ़ेंगे। अरे क्लास कितने बजे तक अपना? 3 बजे तक ना? क्लास खत्म हो गई? 12 बजे तक ही था क्या? चलिए ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? लिख लो फटाफट से, लिखने के बाद डन बताओ। अगर किसी के पास कैल्सी नहीं है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एफएम में और कॉस्टिंग में तो आपको लग रहा है, अगर ऐसा है तो कल से कैल्सी लगेगा अपने को, तो प्लीज कैरी करना। चलिए यहां तक डन है? यस। तुमको उस तरफ गर्मी नहीं हो रही क्या? सही है, ये तो फैन भी बंद करके बैठे यहां पे।
क्यों, तुमको कूलिंग भी नहीं आ रही होंगी पीछे से? ठंडी है तो जैकेट पहन के आया करो ना, फैन तो चालू होगा। चलिए, इज इट डन? यहां पे ऑफलाइन वालों सभी को यहां तक क्लियर है चीज जो हमने देखा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं शायद गलत भी बोल सकता हूं, पहले समझ लेना बाद में लिखना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, टाइम है, प्राइस है, ये चारों चीजें हैं, यही मेरे लिए एक बेस बन जाएगा जिस बेसिस के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, मेरा प्रोडक्शन डिसाइड करने वाला हूं, जिस बेसिस पे मैं मेरी प्राइसिंग डिसाइड करने वाला हूं। जितने प्राइस में मैं प्रोड्यूस करूंगा उतना ही पैसा उसी के हिसाब से मैं वेजेस करके लोगों को देने वाला हूं। अगर प्राइस कम है तो कहीं ना कहीं कंपेंसेट कॉस्ट पे ही होगा, राइट? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं मेरे एम्प्लॉइज जो है, वर्कर जो, उनको ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली लूंगा कि कौन से क्वालिटी का चीज प्रोड्यूस करना है, जितनी हायर क्वालिटी ट्रेनिंग उतनी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, राइट? मतलब मेरे बेसिकली सभी पॉलिसीज जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी हद तक डिपेंड करता है कि मैं फोरकास्ट क्या कर रहा हूं, राइट? सो कहना है से ये जो भी चीजें हैं यहां पे चारों टिक मार्क्स जो मैंने किए हुए हैं, ऑल दीज विल बी बेसिस फॉर प्रोडक्शन, प्राइसिंग, ट्रेनिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। क्लियर है? बस उसी के नीचे उतना लिख लो। ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एज सच वो कंसेप्ट का पार्ट नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 लिखना है इसके बाद, फिर से टाइटल देना फोरकास्टिंग। कंसेप्ट नंबर 3। कुछ लोगों ने तो 500 पेज की बुक बनाई है। कितने बैच अटेंड करना चाहते हो ओएम के? अपने को 200 पेज बस हो गए, या उसी में चारों सब्जेक्ट है? नहीं ना? और कोई है ऐसा 400 पेज वाला? दिखाओ जरा उसकी बुक। तुमने तो वैसा 200 की जगह 50 की बुक बननी चाहिए। आधे क्लास तो तुम अटेंड करते नहीं हो। इस बार जो भी पढ़ाऊंगा मैं तुम 2 बार लिख के आओगे। चलो बढ़िया। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी क्या? बहुत आगे जाओगे। सारसबाग का चौक पक्का क्रॉस कर लूंगा, गारंटी है। ऑनलाइन जिनको पता नहीं है, सारसबाग यहाँ एक खास जगह है थोड़ी सी, आप कभी आओगे तो आप जाके आना, ठीक है? वैसे वो जाने लायक बची नहीं है, बट फिर भी कुछ सिलेक्टेड टाइप के लोग जाते हैं वहां पे, प्राइवेसी के हिसाब से, ठीक है? चलो। हाँ, तू कल जा गया? चलिए सुनो ना, तीसरा कंसेप्ट मैं पहले लिखवा रहा हूं आपको, आपको लिखते लिखते शायद समझने आ जाएगा, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। चलो लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अपने को मिनिमम 5 से 6 लाइंस लगने वाले हैं। अगर आपका पेज भर चुका है तो अगले पेज पे लिखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3, फोरकास्टिंग। अरे एक सेकंड ध्यान दो ना, सामने यहां मुझे जगह चाहिए, यहां एक चीज लिखनी है, फिर यहां 2, 3 और 4, चारों जगह एक एक वर्ड आएगा, ठीक है? तो वैसे जगह छोड़ना, यहां जगह चाहिए थोड़ी सी। बातें मत करो, लिखो फटाफट। मोर देन 12 months। प्रोडक्शन बडगेट कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए इसको लिख लो पहले।
कोई वर्ड नहीं समझ रहा है तो पूछना। अरे तुम ऐसे बैग पकड़ के क्यों बैठी हो, कोई नहीं लेके जाएगा। वी से कितने लोगों का नाम चालू होता है यहां पे? अरे तुम्हारा नाम क्या है? वी दो तीन लोग हैं क्या? ठीक है। वी ई से कितने नाम स्टार्ट होते हैं? वी ई नहीं, उसके अलावा नहीं, मेरे को कुछ चीजों पे काम करना है तो मैं वो नाम पे काम करना चाहता हूं। चलो वी ई से तो एक ही जन है, मेरा टारगेट फुलफिल हो रहा है। काम समझ जाएगा तुमको पूरी बैच में, पूरी बैच चलेगा वो काम। लास्ट वाला देखो ना क्या लिखा हुआ है। ग्रुप 1 पढ़ के आए हो ना? नहीं, देखो ऑनलाइन में बोल रहे हैं मेरा नाम वी से स्टार्ट हो रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ फेस टू फेस की बात कर रहा हूं। आ जाओ आप भी फेस टू फेस में आ जाओ सभी लोग। कुछ लोग तो कब से कुछ तो भी खा रहे हैं, पता नहीं क्या। कितने च्युइंगम खा लिए तुमने 1 घंटे में? अरे नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। पास्ता? सारसबाग गए थे कल, लोग पास्ता खाए थे, क्या क्या कर रहे हो तुम? किसके साथ गए थे? अरे अकेले से याद है, वो बीच में तुमने न्यूज देखा कि एक लड़की ने खुद से शादी कर ली थी? ये अकेला गया था कल सारसबाग, समझ रहे हो? अरे सच में, कहा गुजरात की थी वो लड़की शायद, अकेला आत्मनिर्भर। चलिए सामने ध्यान देना। आई थिंक सो आपने लिख लिया है, आई थिंक सो आपने लिख लिया है। चलो सामने ध्यान देना 2 मिनट के लिए। आइए इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। 3 बजे तक क्लास है अपना, नहीं? चलो अरे इसको कंप्लीट तो करते पहले। चलो देखो, फोरकास्टिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप नंबर 1 इज शॉर्ट रेंज, देन मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज, एज गुड एज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट होता है? तो देखो यहाँ पे 1 वीक से लेकर के 3 मंथ्स तक, मतलब अगले हफ्ते में कितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए मैंने पहले फोरकास्टिंग किया कि अगले हफ्ते के, मतलब उसके 1 हफ्ते बाद में कितना बेच पाऊंगा, उसके हिसाब से मैं अगले हफ्ते में प्रोड्यूस करने वाला हूं। अब इसी के जगह पे हम कर सकते हैं मीडियम टर्म का फोरकास्टिंग। मतलब क्या हो जाएगा ये, आप आने वाले 12 महीने, मतलब 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितनी चीजें बेचने वाले हो, अकॉर्डिंगली यू देन प्रोड्यूस। ठीक है, सो यहां पे आपका यू कैन से जो विजन है ये 3 महीने तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब ये 3 महीने या 12 महीने ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, एक अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया आने के लिए है। ठीक है, सो जब मैं बोलता हूं 1 वीक टू 3 मंथ्स, दिस कैन बी ऑब्वियसली 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लगभग 3 महीने पकड़ के चलो। तो आज से लेकर के 3 महीने तक का आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो सिर्फ। और उसमें आपका मेन इंटेंशन क्या है कि मुझे प्रोड्यूस कितना करना है, ये अगर मुझे समझना है तो आज से 3 दिन में क्या प्रोड्यूस करूंगा ये समझने के लिए आज से लेकर के वो 3 दिन के बाद से लेकर के 6-8 दिन में कितना सेल कर पाऊंगा ये समझना पड़ेगा। तो ये फोरकास्टिंग उस टाइप का हो गया। यहां पे आप बजट बनाते हो। बजट मतलब कौन से बजट की बात हो रही है? बहुत टाइप के बजट है। आपको बजट चैप्टर कॉस्टिंग में ग्रुप 1 में था या ग्रुप 2 में है? ग्रुप 1 में था, तो आपने कैश बजटिंग वगैरह बहुत सारे 4-5 बजटिंग चीजें देखी होंगी ना आपने। तो आप जितने भी बजट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, आप कोई भी टाइप, जो टाइप के बजट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, सब बजट के लिए आपको कम से कम अगले 12 महीने का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तब जाकर के वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक टेंटेटिव बजट आ जाएगा। जब हम कैश बजट बोलते हैं कि कैश इनफ्लो कितना होगा, तो कैश इनफ्लो उतना ही होगा जितना आप बेच पाओगे चीजों को। तो आप बेच कितना पाओगे उसको पहले समझ लेते हैं। तो डिमांड फोरकास्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय जितना भी पर यूनिट आपका सेल कॉस्ट होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, राइट? तो बजट्स अगर बनाने हैं तो आपने मीडियम रेंज फोरकास्टिंग करना है। उसके बाद लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है, जहां पे आपका इंटेंशन होता है कि आज अगर मेरी डिमांड, लाइक से सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यूजुअली एक एवरेजली आपका जो डिमांड होता है हर साल का, से वो होता है 1 लाख यूनिट्स का एवरेजली। तो पिछले 3-4 सालों में मैंने 1 लाख यूनिट्स ही बेचे हैं। इस साल में पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पाया, अचानक से डिमांड हो गया 1.5 लाख। अब ये जो एडिशनल 50,000 था ना,
ये एडिशनल 50,000 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं कैपेसिटी बढ़ा सकता हूं, या तो मैं किसी और ने जिसने बनाया होगा उसके पास से खरीद सकता हूं, उसको रिक्वेस्ट करके कि क्वांटिटी में खरीद रहा हूं, थोड़ा डिस्काउंट दे दे, मुझे भी आगे बेचना है, और फिर मैं बेच सकता हूं। मतलब कोई ना कोई जुगाड़ तो हो जाएगा, 50,000 यूनिट का कोई बड़ी बात नहीं है, या जितना मैक्सिमम हो चुका अपन कर लेंगे। बट मुझे अगर ये पता चलता है कि अगले साल भी 1.5 लाख होगा, उसके अगले साल भी 1.5 लाख होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेरी कैपेसिटी को बढ़ाने पर फोकस कर सकता हूं, ताकि वो प्रॉफिट भी मैं खुद कमा सकूं, मैं किसी और से खरीद करके नहीं बेचूं, वहां मुझे प्रॉफिट कम मिलता है। बट ये आप कब करोगे, जब आपको पता चलेगा कि आने वाले सालों में, यानी कि 2 साल 3 साल बाद मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स और ज्यादा सेल हो पाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूं, मेरी मशीनरी ज्यादा परचेस कर रहा हूं। तो जहां एक मशीन सफिशिएंट थी 1 लाख यूनिट्स के लिए, अब 2 मशीन लगेंगी 1.5 लाख यूनिट्स के लिए, मतलब 2 लाख तक वो चल जाएगी। तो और एक मशीन परचेस करनी है या नहीं करनी है, कैसे डिसाइड होगा? अगर उस मशीन की जरूरत आपको लग रही है, जरूरत है, कब लगेगी, जब आपका डिमांड उतना आएगा, तो ही आप वो मशीन परचेस करोगे। सिर्फ 1 साल की बात है, अगले साल वापस आपका डिमांड 1 लाख हो जाएगा, ऐसा आपने स्टडी कर लिया है, ऐसा आपने अंदाजा लगाया है, तो मशीन परचेस करके मतलब है क्या? नहीं। 1 साल की बात है ना, 1 साल किसी और से परचेस कर लो यूनिट्स को, अपना कमीशन ऐड करो, बेच दो, खत्म। तो दिस डिपेंड्स, एंड दैट इज द रीजन यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों भी सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए अपन ने लिखा हुआ है। अब कोई कंपनी ऐसे बोलेंगे मेरा शॉर्ट टर्म 12 महीने होता है, बोल सकती है क्या? हाँ, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपके नेचर ऑफ गुड सर्विसेज क्या है, अकॉर्डिंगली ये नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे। बट एक टेंटेटिवली जो चलते आ रहा है वो आपके सामने प्रेजेंटेड है। आपको समझना है आप पूरा चार्ट? पक्का? यस। मुझे एक बार फटाफट से बताओ, आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग से लेकर के? सबसे पहली चीज हमने क्या देखी आज? फोरकास्टिंग। बुक में ओपन करके देख लो, क्या देखा फोरकास्टिंग के अंदर हमें? फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, राइट? अब फोरकास्टिंग में तो बहुत सारे फोरकास्ट होते हैं, रेनफॉल वगैरह बहुत सारी बातें कर ली अपन ने। हमने कंक्लूड कहां किया? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, अगर बिजनेस की बात करता हूं, तो मुझे सेल्स का फोरकास्टिंग करना जरूरी है। मैं कितना सेल कर सकता हूं, इसके ऊपर मेरे हजारों कैलकुलेशन, लिटरली हजारों कैलकुलेशन डिपेंडेंट है, ठीक है? तो पहले आप क्या करोगे? डिमांड का फोरकास्टिंग करोगे, यानी कि सेल्स का फोरकास्टिंग करोगे। जब मैं सेल्स का फोरकास्टिंग करने बोलता हूं, तो 2 तरीके के मेथड्स यूजुअली यूज होते हैं, या 2 अप्रोचेस होते हैं। पहला अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच, जो साइंटिफिक मेथड्स है, बने हुए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बस उसमें आपका इंफॉर्मेशन डालना है, उसका एग्जीक्यूट करना है, आंसर निकालना है। डिमांड फोरकास्टिंग के सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है? सॉफ्टवेयर परचेस कर लो, अपना डेटा उसमें डाल दो, और ऑटोमेटिक आपका फोरकास्टिंग हो जाएगा। ऐसे भी कुछ मशीन है जिसमें आपको डेटा डालने की भी जरूरत नहीं है, आप जिसमें भी अकाउंटिंग करते हो, जहां भी आपके रिकॉर्ड्स रखते हो, उसको बस कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक डेटा उठा लेगा, एवरीडे मॉर्निंग आपको दे देगा, आज का आपका टारगेट इतना है, बेस्ड ऑन आपका डिमांड फोरकास्टिंग इतना आ रहा है। ऐसे भी मशीन है, ऐसे भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है? सेकंड अप्रोच क्या था? सिस्टमैटिक एनालिसिस, जो मार्केट में लोग फॉलो करते हैं या जो साइंटिफिकली प्रूवन है, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। मेरे लिए जो चीज काम कर रही है, मैंने उस हिसाब से सिस्टम बना लिया, और वो सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूं? फॉलो कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद दोनों भी चीजें, दोनों भी अप्रोचेस अगर आप फॉलो करते हो कोई भी एक उसमें से, तो आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके पास आप ही की कंपनी का प्रीवियस पीरियड का नॉलेज होना चाहिए। कितना? 1 महीना, 2 महीना नहीं, जितना अवेलेबल उतना पूरा, ठीक है? और एक चीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर आपके पास खुद के कंपनी का डेटा नहीं है, जैसे कि आपकी कंपनी न्यू है या न्यू प्रोडक्ट बना रही है, तो जो ऑलरेडी वो बिजनेस कर रहा है या वो इंडस्ट्री का डेटा आपके पास होना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव। सी, डेटा तो पास्ट हो गया ना, ये तो सर्टन है, जो भी आपने सेल किया पिछले साल सर्टन है। अनसर्टन क्या है? आने वाला फ्यूचर। उस फ्यूचर को अनसर्टन क्या बनाता है? कुछ फैक्टर्स। फैक्टर्स कुछ अपने कंट्रोल में है, कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है। कोविड वगैरह की जैसे अपन ने बात की, कुछ फैक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कुछ फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? ये सबको हमने क्या करना है? प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है? उसका इंपैक्ट के एक्सेट्रा स्टडी करना है। इनकी स्टडी कैसे होती है, ये अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर में, जो चैप्टर्स अपने 3-4 चैप्टर अपन वहां पे भी देखने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल फोरकास्टिंग। कितने पॉइंट्स थे? 4 पॉइंट्स थे। क्या क्या थे? आपने डिमांड फोरकास्टिंग एक बेसिक ऑब्जेक्ट जो हम सबको पहले से पता था, वो क्या था? कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करो उसके लिए करना है। 3 नई चीजें मैं आज पता चली। दूसरा क्या था? कौन से समय पे कितना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी डिमांड समझना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम कितने प्राइस पे लोग परचेस करना चाहते हैं, वो भी समझना पड़ेगा। और किस क्वालिटी के गुड्स लोगों के लिए सफिशिएंट है, तो उससे ज्यादा क्वालिटी बनाने के लिए खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। पहला कौन सा था? शॉर्ट रेंज, कितना ड्यूरेशन? 1 वीक से लेकर के 3 महीने तक लगभग। दूसरा कौन सा था? मीडियम रेंज, उसमें क्या था? 3 महीने से लेकर के 12 महीने। और तीसरा क्या था? मोर देन 12 मंथ, जो है आपका लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज किस लिए यूज होता है? यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मीडियम रेंज किस लिए यूज होता है? यूजुअली
बजट्स के लिए, कोई भी टाइप का बजट हो सकता है, और जो शॉर्ट रेंज किस लिए यूज होता है, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, पक्का सब समझा, आज मजा आया क्लास में? यस, ऑनलाइन वालों, अरे बुक क्यों बैक क्यों बंद कर रहे हो, पढ़ना है आगे? मैंने बोला अभी तक जो हुआ वो समझना है क्या? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 23 आवर्स की ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे 12 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो, आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अच्छा, कुछ दिन अपन क्लास 1 घंटे का ही रख रहे हैं, इसका ड्यूरेशन एक्चुअल में अगर आपने शेड्यूल भी देखा होगा 1.5 से 1.25 घंटे का है। मैं आपको एक दिन पहले एडवांस में बता दूंगा कि नेक्स्ट डे से हम लोग कब एक्सटेंड करने वाले। लगभग आप पकड़े चलो ये हफ्ता भर अपन कितना आपका जो मतलब 12:15 से 1:15 का ही टाइम रहेगा आपका। आगे इवेंचुअली 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना अपन बैठ सके। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो ऑनलाइन वालों, अगर क्लास में मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देने के बाद फटाफट से। यस, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल टुमारो। अरे वो सिस्टम बताओ ना मुझे क्या था, कौन समझा रहा है मुझे वेदांत के अलावा?